आज अपने बात करेंगे कुचालक पदार्थों की पेराविद्युत सामर्थ्य। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर थ्योरी रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट क्लासेज हैं वो इसी चैनल पर आपको डेली दी जाएगी। डाटाबेस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रबड़ का हमें पेराविद्युत सामर्थ्य मान बताइए कितना है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में डेली पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो कुचालक पदार्थों की पेराविद्युत सामर्थ्य पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अपने इसको क्रिएट किया है और इसमें क्या क्या है। ये देखिए, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो अंतिम में इसमें हर पदार्थ की जो केवी प्रति एमएम पेराविद्युत सामर्थ्य है उसकी एक टेबल दी गई है। इस टेबल को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि पेराविद्युत सामर्थ्य होता क्या है। ठीक है, तो इसको रेगुलर रखेंगे। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले पेराविद्युत सामर्थ्य होता क्या है कि किसी कुचालक पदार्थ की वह अधिकतम विद्युत तीव्रता या वोल्टेज जिसे वह बिना टूटे या बिना विद्युत अपघटन यानी कि ब्रेकडाउन के सहन कर सकता है उसे कुचालक की पेराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी और सरल डेफिनेशन क्या हो सकती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी कुचालक पदार्थ पर लगाए जाने वाले वह अधिकतम वोल्टेज जिस पर वह कुचालक बना रहता है और धारा प्रवाहित नहीं होने देता उसी को पेराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मैं मानकर चलता हूँ इतनी जो सरल परिभाषा है आपको समझ में आ रही होंगी। आगे और भी आसान डेफिनेशन इसमें दे रखी हैं कि पेराविद्युत सामर्थ्य। ये दो परिभाषा देखने के बाद अपने बात करते हैं कि पेराविद्युत सामर्थ्य अगर एक डेफिनेशन और देखनी है तो किसी कुचालक द्वारा सहन की जा सकने वाली अधिकतम विद्युत तीव्रता को पेराविद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेराविद्युत सामर्थ्य की इकाई कौन सी है, और ये चैप्टर मैं बता दूं चालक, कुचालक व अर्धचालक चैप्टर से ये डाटाबेस क्वेश्चन का डाटा लिया गया है। अब बात करते हैं पेराविद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या है। किलोवोल्ट प्रति एमएम होती है। ये अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि किसी कुचालक की पेराविद्युत सामर्थ्य 20 किलोवोल्ट प्रति एमएम है तो ये हम कह सकते हैं कि 1 एमएम मोटाई पर वह 20 किलोवोल्ट तक सहन कर सकता है। अगर 20 किलो ओम वोल्ट तक सहन कर सकता है, उससे अधिक होगी तो वो क्या हो जाएगी, लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं टेबल कि इसको टेबल अपने को कौन कौन से याद रखने हैं। इसकी हम टेबल की बात करेंगे तो सबसे पहले क्रम संख्या दे रखी है। दूसरा, कुचालक का नाम, कुचालक पदार्थ जिसमें से करंट आसानी से पास ना हो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। किलो वोल्ट प्रति एमएम इसकी इकाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं रबड़ की। कौन सी? वेल्केनाइज्ड रबड़ की। तो अगर उसकी आपको पूछे कि पेराविद्युत सामर्थ्य का मान बताओ, किसका? वेल्केनाइज्ड रबड़ का, तो क्या बताओगे? 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति एमएम। उसके बाद एबोनाइट की पूछे तो 30 से 40। अबरक की पूछे उसके बाद 20 से 60। अबरक यानी कि माइका नाइट की पूछे तो 20 से 40। इसका याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस सीधा रटना ही पड़ेगा अपने को कि अगर बेकेलाइट की अपने को पेरा विद्युत पूछे तो हमें याद रहनी चाहिए कि 17 से 21 किलोवोल्ट प्रति एमएम। साधारण रबड़ है
तो 15 से 20, और अगर वेल्कनाइज रबर है तो 30 से 50। उसके बाद बात करते हैं लेदराइड पेपर की, तो 12 से 17। रोजिन की बात करें तो 12 से 14, और खनिज तेल की बात करें तो 30 से 40। एबोनाइट और देखो खनिज तेल लगभग बराबर दे रखा है, तो अगर एबोनाइट ऑप्शन में होगा तो खनिज तेल नहीं होगा। बाकी आप इनको याद ही करना पड़ेगा, यानी कि रटना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं पोर्सलिन। पोर्सलिन जो आपने देखा होगा इंसुलेटर जो अपने बनते हैं, पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी के जो हैं, तो इसमें अगर पेरा विद्युत सामर्थ्य पूछे तो 8 से 12 किलोवोल्ट प्रति एम। क्राउन कांच की बात करें तो 8 से 12 किलोवोल्ट प्रति एम। साधारण कांच की बात करें तो 4 से 6 किलोवोल्ट प्रति एम। एस्बेस्टस की पूछे तो 4 से 6, मार्बल 2 से 4, वार्निश 2 से 3, कागज 1 से 10, स्लेट 1 से 2, और सूखी लकड़ी तो अपने को याद किसका रखना है। एक तो पोर्सलिन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक साधारण कांच कितना, 4 से 5, 4 से 6। उसके बाद आपको याद रखने वाला इसके अंदर है माइका पूछे तो कितना ध्यान रखना है, 20 से 40। कितना, 20 से 40, ये ध्यान रख लेना। और रबर, एक साधारण रबर 15 से 20, और वेल्कनाइज्ड रबर 30 से 50। सबसे पहले आपको पेरा विद्युत का पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है पेरा विद्युत। उसके बाद ये डाटा है जो याद करना है, और ये आगे जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी करे उनको, और जो ITI कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं।